हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सम मोर हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द सम मोर हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? सम मोर हिंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर कुछ लिख रहेगा डेफिनेशन, जिसको शॉर्टकट में आप समझ सकते हो। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट के पहले यूज को सबसे पहले यूज अगर यूज करना हो तो एक एनोमेलस फाइनेट वर्ड रखना पड़ता है। एनोमेलस फाइनेट वर्ड क्या है? व्हाट इज द एनोमेलस फाइनेट वर्ड? Anomalous word actually it is the refer to group of 24 finite words। मतलब इसमें 24 वर्ड्स होते हैं, ग्रुप होगा, यानी 24 फाइनल वर्ड्स के ग्रुप हैं, जिसके अंदर आपके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पर एम इज आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शेल शुड, ओके, विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट नीड डियर यूज, इसी तरह से इट इज एक्सेट्रा। यहाँ पर टोटल 24 वर्ड्स नहीं है, बट आपके इतनी सी बात याद रखिए। और इसके अलावा कई सारे वर्ड है जो आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, आपकी इंग्लिश के बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। बस सिंपल सी बात याद रखिए, एनोमलस का मतलब होता है ये फाइनाइट वर्ड है, चौबीस वर्ड होगा। और इसके और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। इसी तरह से आपके क्या आते हैं इसके अंदर, आपके जितने भी आपके जो प्रेजेंट में जैसा कैन कुड है ये भी आते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी बोला जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपके फाइनाइट वर्ड में आते हैं। फाइनाइट का मतलब ही होता है कि लिमिटेड वर्ड इसके यहाँ इस यूज किया था। अब इसका ये जो यूजेस है दो तरह का, देयर आर टू टाइप्स फॉर यूजेस। क्या क्या है यहाँ पे? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग करना है तो दो कंडीशन है। एक तो ये कि सब्जेक्ट के बाद में नोट दे दें, और दूसरा ये कि सब्जेक्ट के पहले एनोमेलस फाइनेट के साथ में नोट दे दें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से हम पूछते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, सेम इसी तरह से आपको उसको बनाना पड़ता है। बट इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, नोट का यूज करना है। यानी आप क्यों नहीं खाते हो, आप क्यों नहीं पीते हो, आप क्यों नहीं सोते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो। तो यानी इसमें आपको नोट, इंट्रोगेटिव प्लस नोट का हमारे को क्वेश्चन पूछना है, तो तभी जाके हमारा ये इंट्रोगेटिव नोट वाला सेंटेंस बनेगा। और उसी से हमारे को अगर बोलना है कि इसी को दो तरीके से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव को हम इसको एनोमेलस फाइनाइट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। और ये बहुत इजी है। जिस तरह से कि हमारा मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड जो भी कुछ भी है आपकी अकॉर्डिंग टू टेंसेज। इसी तरह यहाँ पर लिख रखा, जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा, आर यू नॉट गोइंग, क्या आप नहीं जा रहे हो। तो ये क्या है आपका, ये अकॉर्डिंग टू टेंस है कि आप प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बताना चाह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कि आप क्या नहीं जा रहे हो। अगर इसी को हम एनोमिलस फाइनाइट वर्ड के हिसाब से बनाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका ये जो नोट है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब और ये नोट, ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट एकदम से अलग हो जाएगा। ये देखिए, तो क्या है असल में, ये क्या था, ये बोलना चाह रहे हैं आर नॉट, इसी को बोला जाता है अरेंट। अरेंट यू गोइंग, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट, तो इसको बोलेंगे डोंट आई ईट। विल द नॉट गो, क्या वो नहीं जाएंगे, इसी को बोला जाएगा वॉन्ट दे गो, वॉन्ट दे गो, क्या वो नहीं जाएंगी। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसी को बनाया जाएगा अरेंट आई रीडिंग, अरेंट आई रीडिंग। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। बस इसमें थोड़ी सी बात याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है उसी को समझ लो आप, कि ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये क्या है, फाइनल से एनोमिलस फाइनल वर्ड को शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर, जैसे डू नॉट है उसको हम बोल देंगे डोंट, डजन डज नॉट है उसको बोल देंगे डजन, डिड नॉट है उसको बोल देंगे हम क्या, डिडन। एम आई नॉट है, यानी एम आई नॉट है उसको बोल देंगे हम क्या, अरेंट।
इसी तरह से आपके यहाँ पर लिख रखा है मैंने, इज प्लस नॉट है, इसको बोल देंगे इजंट। यानी आपके एन के बाद में आपको ऊपर में अपोस्ट्रोफ देना है और लास्ट के वर्ड को आपको उसको लिख देना है, ऑटोमेटिक आपका ये एनोमिलस फाइनल वर्ड बन जाएगा। अब थोड़े से मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, आप इसको आई होप उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम से और जितने भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सम मोर एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहा है, क्या मैं चालाक नहीं हूँ, क्या मैं चालाक नहीं हूँ। तो अगर इसको बनाने के लिए क्या मैं चालाक नहीं हूँ तो उसको क्या बनाएंगे, विल एम आई नॉट क्लेवर, विल एम आई क्या बोलेंगे, विल आई नॉट क्लेवर, क्या मैं चालाक नहीं हूँ। अच्छा नहीं हूँ के बनाना चाह रहे तो ये फिर क्या है, वो सॉरी यहाँ पर आपके राम का आ गया था, क्या मैं राम नहीं जाऊँगा, क्या राम, क्या मैं नहीं जाऊँगा, तो सॉरी ये आपके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सेंटेंस को समझिए आप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी हिंदी को मत देखिए। विल राम नॉट कम, क्या राम नहीं आएगा। अगर इसी को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, एनोमेलस फाइनाइट वर्ड में बनाना चाहोगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर ये जो नोट आया है ये नोट उठकर डायरेक्ट आपके एक साथ में आ जाएगा और सब्जेक्ट एकदम से अलग हो जाएगा। यानी अगर इंट्रोगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस सबसे सबसे पहले बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद प्लस में वर्ब, ये आएगा आपका इंट्रोगेटिव अकॉर्डिंग टू टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आप उसको बनाना चाहो क्या, एनोमिलस फाइनाइट वर्ड में अगर बनाना चाहते हो, एनोमिलस फाइनाइट वर्ड में बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिस तरह से यहाँ पर लिख रखा है। व्हाट डज ही, व्हाई डज ही नॉट रीड, वो क्यों नहीं पढ़ता है। तो अगर सी को बनना चाहना है तो क्या है, अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इन अ टेंस। बट इसको अगर हम इसको बनाना चाहेंगे एनोमिलस फाइनाइट वर्ड में तो बोलेंगे व्हाई डजंट ही, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डज के बाद में क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट नोट लगा दिया। असल में ये क्या था, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो ये क्या होगा, व्हाई डज नॉट ही रीड, तो ये भी सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर और ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अभी यहाँ पर है कि व्हाई विल यू नॉट गो टू, व्हाई विल यू नॉट गो, आप क्यों नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं जाओगे। अगर इसको बोलना चाहेंगे, अगर इसको हमें क्या बनाना चाहे, एनोमिलस फाइनाइट वर्ब बनाना चाहेंगे, एनोमिलस फाइनाइट वर्ड बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा इसके अंदर, वाई, वाई वोंट यू गो, वाई वोंट यू गो, क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये अकॉर्डिंग टू एनोमिलस फाइनाइट वर्ड के हिसाब से बन गया है। ओके, आई होप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। तब नेक्स्ट